का मंगल हो। देखिए, हम लोग एक सामाजिक व्यक्ति हैं, सभी लोग। सामाजिक प्राणी बोल लीजिए। सोशियोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, वो भी इसी चीज़ को बताता है, शास्त्र भी इस चीज़ को बोलते हैं। और समाज के अंदर हम जिससे भी जुड़े रहते हैं, तो तीज त्योहारों पे या कोई बड़े पर्व पे, खास तौर पे दीपावली जैसे पर्व पे हम आपस में मिलते हैं। ठीक है, आप कोई चीज़ लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आदान-प्रदान होता है इन दिनों में, कोई मीठा पानी का या कोई भी चीज़ का, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम आके मिलते हैं, बैठते हैं, सौहार्दपूर्ण एक वो रहता है मिलना-जुलना। लेकिन उसमें भी हमारा नज़रिया एक प्रकार का दूसरे ढंग का रहता है, हम एक्सक्यूज़ेज़ देते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं, बातों को घुमा-घुमा के बोलते हैं कि अगर हमें किसी जगह क्या कहते हैं किसी फंक्शन में जाना है, तो हमें यूँ लगता है कि हमें देखो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, नेक-चार करना पड़ेगा या किसी जगह जाना है, तो फिर हम उसके लिए ना कोई दिमाग दौड़ाते हैं, कुछ भी। बस आप समझ जाइए, इसको ज़्यादा खुलासा करने की ज़रूरत नहीं, मतलब हम नहीं जाने का एक दिमाग लगा दें जिससे हमारे पैसे बच जाएँगे और कोई कारण नहीं है। क्योंकि सामाजिक हम क्या कहते हैं, सामाजिकता तो निभाना भी चाहते हैं, लेकिन जहाँ पैसे का खेल हो तो वहाँ नहीं निभाते। तब उस जगह एक तो आदमी तो बहुत रिज़र्व्ड हो, तो उसके लिए तो कुछ ये है ही नहीं, वीडियो ही नहीं है, ना ये बात है। लेकिन जो रिज़र्व्ड नहीं है, उसके बावजूद भी इसी प्रकार से कई लोग किस लिए नहीं मिलते हैं कि उनको मालूम है कि यहाँ पर क्या कहते हैं पैसा खर्च होना है। अरे भाई, आपको अपनी क्या कहते हैं मित्रता है, रिश्तेदारी है, जो भी कुछ है अच्छा करिए, बल्कि उसकी जगह एवज में भी बोलेंगे जी किस लिए पैसा खर्च करना, किस लिए चीजें बांटनी, किस लिए वो करना, क्यों करना, क्योंकि उनको लगता है अगर ये करता है तो हमें भी करना पड़ेगा, तो वो उसको भी रोकते हैं। एक बात याद रख लीजिए, शुभ कार्य में कोई भी शुभ चीजें होती हैं उसके अंदर नेक्चर किया जाता है, उसको आपको रोकना नहीं चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता, फूढ़ता होती है या आपका कुछ अहंकार झलकता है। इसी प्रकार से कोई अच्छा पर्व होता है या कोई ओकेजन होता है, कोई भी चलो जन्मदिन है, कोई कोई भी एनिवर्सरी या कुछ भी है, उसके अंदर भी अगर आपका घनिष्ठ है तो वहाँ जाना आपका बनता है। और जाने के बाद आपको कुछ न कुछ ले जाना बनता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो उसमें क्या कहता है आपकी शोभा बनती है, आपको मिला। लेकिन ये नहीं कि आप सामर्थ्यवान और ऐसी चीज़ लेके जाएँ बस, तो कि आपके लिए भी आपने तो अपना पैसा बचाने के लिए भरपूर प्रयोग करा, फिर भी ज़बरदस्ती कुछ में ले जाना तो पड़ेगा। और ऐसी चीज़ लेके जो सामने वाले को बिल्कुल वो हो गया, ऐसा भी ना करें। चीज़ ले जाएँ, थोड़ा ढंग से ले जाएँ, चाहे खाने की चीज़ें ले जाएँ लेकिन ढंग से हो। एक भरा पूरा परिवार के अंदर आप आधा किलो का डब्बा देते हैं सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी, ये शोभा की बात नहीं है। अगर आप आधा-आधा किलो की 3 तरह की चीज़ देते हैं, 2 तरह की देते हैं तो समझ मतलब 1 किलो से कम क्या देना? आप अगर मिठाई नहीं देना चाहते तो फ्रूट्स दीजिए, अच्छा खासा दीजिए, कम से कम वो हो। आप अगर किसी को मैं वैसे कहना चाहता, अगर आप किसी को चावल भी दे रहे हो तो कम से कम 5-5 किलो के पैक आते हैं अच्छी कंपनी के, वो दीजिए। मानता हूँ उसमें ₹1000 लगते हैं, लेकिन आप सामर्थ्यवान हैं तो 5,000 की कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको मैंने। आप सामर्थ्यवान कम हो उसी हिसाब से आप करिए, लेकिन करना चाहिए। यहाँ पे इतना खुलासा करने की ज़रूरत ये है कि इसमें किंतु-परंतु नहीं होना चाहिए, दिमाग को ज़्यादा नहीं दौड़ाना चाहिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए हम एक सामाजिक प्राणी हैं, उसमें समरसता लाने के लिए ये चीज़ें भी सामाजिकता निभानी ज़रूरी है। मंगल कामना, नमस्कार।